खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस ज्ञान गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आप जानते होंगे भारत के समान भूगोल की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास भारत के दर्रा और घाटी से रहेगी। तो आप देखिए, इसे भारत का जो है ये चैप्टर में हम लोग दर्रा और घाटी के विषय जाने में सबसे पहले जाने जाए दर्रा क्या होता है, पैसेज क्या होता है। आप देख रहे होंगे एक पहाड़ ये है, ठीक है, दूसरा पहाड़ ये है और इन दोनों के बीच में ये आप देख रहे होंगे एक रास्ता जा रहा है ऐसे, ये रास्ता ऐसे जा रहा होगा, इसे क्या कहेंगे, इसे दर्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा एक आप देख रहे होंगे एक पहाड़ ये है और दूसरा पहाड़ ये है, यानी पहाड़ों के बीच में जो ऐसी संरचना होती है, ठीक है, इसे जो यू आकार का होता है इसे घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो आकृति होती है ये भी आकृति होती है, ठीक है। तो भी आकार का क्या होगा, दर्रा होगा, पैसेज होगा, और यू आकार का क्या होगा, घाटी होगा। घाटी की विशेषता क्या है, ये अगर वर्षा यहाँ होगी, ध्यान दीजिएगा, या इस पहाड़ पे कहीं भी होगा, या वर्षा इस पहाड़ पे कहीं भी होगा, तो इसका पानी आप देखेंगे यहीं आएगा और ये क्षेत्र फलों के लिए, कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और जो है अक्सर प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं दर्रा और घाटी। आप जानते होंगे कि भारत के समान भूगोल की श्रृंखला की क्लास चल रही है, जिस क्रम में हम लोग की ये क्लास भारत की नदियां ये सब कंप्लीट हो चुका है, इस क्रम में हम लोग यहाँ आ गए हैं भारत के दर्रा और घाटी, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं भारत के दर्रा और घाटी से कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए भारत के दर्रे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आ सकता है कि भारत और जो है चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद कौन सा दर्रा लगभग 45 वर्षों तक बंद रहा, तो नाथुला दर्रा। पहला प्रश्न आएगा नाथुला दर्रा है कहाँ, तो सिक्किम में है, ठीक है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारत और चीन के बीच में जो है रेशम का व्यापार इसी दर्रे से होता था, इसलिए नाथुला दर्रे को रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, पूछ सकता है भारत का सबसे ऊंचा जो है दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ठीक है। आप जानते होंगे हिंदुओं का पवित्र स्थान जहां माता पार्वती और शिव का स्थान है कैलाश मानसरोवर, वहां जाने के लिए भारत में जो उत्तराखंड में दर्रा है लिपुलेख दर्रा, उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, तो लिपुलेख दर्रे का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में। प्रश्न याद रखिएगा। उसके बाद पूछ सकता है सतलज नदी जिसपे भाखड़ा नांगल बांध है, यह भारत में जो है किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो सिपकिले दर्रे से होकर प्रवेश करती है। आपको बताया गया था नदियों वाले क्लास में कि भारत की 3 प्रसिद्ध नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां जो है कैलाश मानसरोवर से उनका उद्गम होता है और तीनों जो है भारत में नहीं आती, भारत से होकर बाहर चली जाती हैं, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे कि रावी नदी, प्रश्न आ सकता है रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो पारस्वीर नदी या इरावती नदी से कहा जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे हड़प्पा प्रसिद्ध स्थल है, ये किसके नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो रावी नदी भारत में किस दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, याद रखिएगा। या पूछ सकता है कि चिनाव नदी, चिनाव नदी किस दर्रे से होकर बहती है, तो आंसर क्या होगा, वारालच्चा दर्रा हो सकता है, ठीक है। घाटी के विषय में जैसे प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे एकलौता शांत घाटी जो है या साइलेंट वैली केरल में है, तो केरल में है, किस जिले में है, तो पलक्कड़ जिला में है, केरल में है, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, किसे, कुल्लू घाटी। पृथ्वी पर देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी किस प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। या प्रश्न आ सकता है मुंबई से जो है पुणे जाने के लिए, मुंबई से पुणे जाने के लिए किस घाटी का प्रयोग किया जाता है, तो भोर घाट दर्रे का प्रयोग किया, किस दर्रे का प्रयोग करते हैं, तो भोर घाट दर्रे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या मुंबई से नासिक जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मुंबई से नासिक जाने के लिए थाल घाट का दर्रे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नासिक आप जानते होंगे, नासिक मतलब नाक, नाक मतलब नाक कटा, किसका नाक कटा, सुपनका का, कहाँ कटा, तो नासिक में। पंचवटी कहाँ है, तो नासिक में है। अब पंचमढ़ी कहाँ है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, ठीक है। नासिक कहाँ है, तो नासिक जो है महाराष्ट्र में है और वहीं एक स्थान पूछता है अक्सर पंचवटी, याद रखिएगा, पंचवटी नासिक में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास में कैसे प्रश्न आते हैं, उसको देखा जाए। भारत में दर्रा व घाटी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे
पर्वतों के मध्य गुजरने वाले भी आकार, याद रखिएगा भी आकार के रास्ते को दर्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम को प्राचीन रेशम की एक शाखा भी कहा जाता है। जोजिला दर्रा, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है, जिसमें भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे, पूछ सकता है, को लाहौर नहीं, याद रखिएगा लाहौल है, लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट का गेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, अभी हमने चर्चा किया, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। प्रथम बॉर्डर पर व्यापार बिंदु भारत व चीन के मध्य लिपुलेख दर्रा है, जो उत्तराखंड में है, चर्चा किया था, प्रश्न आ सकता है लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। शिव पार्वती धाम संबंधित हिंदुओं का पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां से होता है, लिपुलेख दर्रे से होकर जाना पड़ता है, ठीक है। भारत के प्रमुख राज्य के दर्रे निम्नलिखित हैं, सीधे प्रश्न आ सकता है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के विषय में हम लोग जानेंगे। अरुणाचल प्रदेश को नेफा राज्य के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते होंगे। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है नमचा बर्मा, नमचा बर्मा से ही ये जो है आपकी सतलज नदी प्रवेश करती है, याद रखिएगा, ठीक है। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और एक ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पहला याद रखिएगा पांगसाउ दर्रा। पांगसाउ दर्रा अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है, याद रखिएगा। दीफू दर्रा भारत व म्यांमार के व्यापार व परिवहन का परंपरागत दर्रा है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। इसमें 4 ऑप्शन ऐसे दे दे, भारत और म्यांमार के बीच में जो है परिवहन का परंपरा पुराना दर्रा कौन सा है, यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। उसके बाद यांगयाप दर्रा, इसी दर्रे के करीब से ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। आप जानते होंगे, बताया गया था सांगपो नदी और फिर बाद में इसका नाम क्या आता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। बोमडीला दर्रा, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से ये जोड़ता है। सिक्किम के दर्रे, दूसरा है सिक्किम के दर्रे में पहला नाथुला दर्रा, ये गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। दूसरा जिलेपला दर्रा गंगटोक को तिब्बत से जो है ये भी दोनों जोड़ता है, ठीक है। नाथुला दर्रा याद रखेंगे और जिलेपला दर्रा, जिसमें नाथुला दर्रा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सिक्किम में है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड के दर्रे, याद रखिएगा। उत्तराखंड के 3 दर्रों को आप याद रखेंगे, नीतिला दर्रा, मनाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है लिपुलेख दर्रा। नीतिला दर्रा के पूछेगा तो सब में एक ही आंसर होगा, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है, उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है, और लिपुलेख दर्रा जाने से ही जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। हिमाचल प्रदेश का दर्रा आप देखेंगे, आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि इस राज्य में कौन सा दर्रा है या यह दर्रा किस राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, वारालाचा दर्रा, ठीक है। इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, वह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से ये जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। सतलज नदी किससे प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रा में। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पे है, आपको बताना है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, हरिकेज बैराज किस नदी पे है, गोविंद सागर जलाशय किस नदी पे है, ये आपको बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे इसमें आप कि रोहतांग दर्रा रावी नदी निकलती है और वारालाचा दर्रा चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, तो रावी नदी का चर्चा हमने किया। अभी इसका नाम क्या है? पारसुरी नदी प्राचीन नाम, और क्या? इरावती नदी। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिपाशा नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? बिपाशा। ठीक है, जम्मू कश्मीर दर्रा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर दर्रा। फिर ये 4 दर्रा याद रखेंगे। पहला जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल व लेह से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित पाक अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है। खारदुला दर्रा लेह से मंडी हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पे है, प्रश्न आ सकता है। फिर यहाँ देखिएगा पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला पारंपरिक दर्रा है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पालघाट दर्रा एवं सेनकोटा दर्रा स्थित है। मणिपुर में एक दर्रा याद रखिएगा, मणिपुर का तुर्जू दर्रा इम्फाल को मेंबार से ये जोड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र का दर्रा याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। घाटी के विषय में जानेंगे आप। घाटी किसे कहते हैं? आपको बताया गया था, पर्वतों के बीच हुए रास्ते जो यू आकार के होते हैं उसे घाटी के नाम से जाना जाता है। सिंपल परिभाषा से याद रखिएगा, पर्वतों के मध्य गुजरने वाले यू आकार के रास्ते को घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के नाम से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के नाम से किसे जानते हैं? कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गंगोत्री नेशनल पार्क याद रखिएगा, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में नेलांग घाटी में स्थित है। ये पूरा एक घाटी है वहां पे। केंद्र शासित राज्य लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी मरखा घाटी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जुकू घाटी पूछता अक्सर एग्जाम में। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का हार्ट स्प्रिंग थुआंग घाटी याद रखिएगा को कहा जाता है सिक्किम में स्थित है। यानी भारत का हार्ट स्प्रिंग किसे कहते हैं? थुआंग घाटी को, जो कहाँ है? सिक्किम में है। साइलेंट वैली या शांत घाटी जो है पलक्कड़ जिला केरल में है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है? पूछ सकता है। सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी या साइलेंट वैली में है, पलक्कड़ जिला केरल में है। याद रखिएगा, जैव विविधता बताया गया था, वह स्थान जहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।